अरे कहां ये कथा भागवत की और कहां ये अमृत। ये अमृत एक कांच का साधारण सा टुकड़ा है और कथा अमृत ये मणि है, मणि। अब जरा विचार करिए, आपके सामने दो सामग्री रख दी जाए, एक तरफ कांच का टुकड़ा और दूसरी तरफ बढ़िया अमृत मणि रख दिया जाए, तो संसार का कोई मूर्ख व्यक्ति भी होगा ना तो मणि छोड़कर मणि का त्याग नहीं करेगा, वो कांच की तरफ नहीं जाएगा, सब मणि लेना चाहेंगे। तो ये भागवत कथा मणि के समान है और ये अमृत केवल एक कांच का टुकड़ा है। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव अमृत पीने से क्या लाभ और कथा सुनने से क्या लाभ मिलता है। तो कहा, जो व्यक्ति अमृत पीता है ना उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और स्वर्ग के निवासियों के साथ एक बहुत बड़ा धर्म संकट है, क्या? जब तक पुण्य का बैलेंस है तब तक तो स्वर्ग के निवासी स्वर्ग में रहेंगे, और जिस दिन पुण्य समाप्त हो गया तो स्वर्ग के निवासियों को धक्के मार के भगाया जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वर्ग जानते हो कैसा है? सीधी बात बताऊं, स्पष्ट आपके समझ में आ जाए तो स्वर्ग जानते हो क्या है? आज के इस कलयुग का मात्र 5 स्टार होटल। क्या? 5 स्टार होटल का नाम है स्वर्ग, याद रख लेना। आपके पास 5 लाख रुपया हो जाए, आप दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, महाराष्ट्र, गुजरात पहुंच जाओ किसी महानगर में, जहां किसी 5 स्टार होटल का एक दिन का चार्ज 50,000 रुपए का आता हो, होटल का खर्च खाने पीने का। जब तक तो 5 लाख आपका जमा है तब तक तो होटल वाले हाथ जोड़ के बाबूजी 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 करते हुए मिलेंगे। खूब बढ़िया डल्लब का गद्दा मिलेगा, LCD टीवी मिलेगी, बढ़िया AC का रूम मिलेगा, मटर पनीर की भुजिया छक करके कोल्ड ड्रिंक टाइम टाइम पे मिलेगी, पीते रहो। लेकिन जिस समय आपका बैलेंस 0 हुआ ना तो होटल छोड़ के बाहर आ जाओ। उसके बाद भी होटल में ठहरने का तनिक भी प्रयास किया तो जो आपके सामने 5 दिन तक हाथ जोड़ के बाबूजी बाबूजी करते थे ना, वही हाथ पकड़ के घसीट करके बाहर कर देते। बोली भक्तवत्सल भगवान की। यही है स्वर्ग। जब तक आपके पास पुण्य का बैलेंस है, पुण्य का फल है, तब तक आप रहिए, फल भोग लीजिए, तो धक्के मार के भगा दिए जाओगे। ये है स्वर्ग की प्राप्ति का सुख। और जब कथा सुनोगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? यद गत्वा न निवर्तन्ते अतद्धामं परमं मम। कथा सुनने से भगवान का परम धाम प्राप्त होता है, याद रखना। वो परम धाम मिलता है सजनों ना, जिस परम धाम को पहुंच जाने के बाद जीव आवागमन के चक्कर से ही मुक्त हो जाता है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कथा सुनने के बाद भगवान का धाम मिलेगा और अमृत पीने के बाद स्वर्ग। स्वर्ग से धक्के मार के भगाए जाओगे और भगवान के धाम पर आपकी जय जयकार होगी। अब तय करना है कि अमृत पियोगे, कथा सुनोगे। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मुझे कथा अमृत का पान करना है, अमृत नहीं पीना है। स्वर्ग के निवासी जो देवता 33 कोटि देवता अमृत का कलश लेके आए थे ना, फटकार लगा करके सुखदेव स्वामी ने देवताओं को भगा दिया। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से देवतागण वंचित रह गए, कथा सुनने का अधिकार देवताओं को नहीं मिला और राजा परीक्षित को भागवत कथा का अधिकार प्राप्त हुआ। 7 दिन तक एक स्थान पर बैठ करके श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर के राजा परीक्षित ने अमृतमयी दिव्य भागवत कथा का जब रसपान किया तो अद्भुत एक अलौकिक विमान पर बैठ करके राजा परीक्षित जब भगवान के धाम जाने लगे तो सारे संसार के देवताओं ने देखा, अरे भागवत सुन के भगवान के धाम को जा रहा है ये राजा, हम देवताओं को तो भागवत सुनने को नहीं मिले। एक मनुष्य को यह अधिकार मिल गया। ब्रह्मा के पास देवतागण पहुंच गए, ब्रह्मदेव त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। ब्रह्मदेव ने कहा, क्या हुआ? कहा, मैं देवता हूं, वो मनुष्य है, मनुष्य को भागवत सुनने का अधिकार मिला, हमें नहीं मिला, और आज भागवत सुन के भगवान के धाम जा रहा है, हम तो स्वर्ग में ही हैं। इतनी महिमा भागवत की। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में बढ़िया एक तराजू मंगवाई, भागवत कथा के फल को तराजू के एक पल्ले पर रख दिया और सारे संसार के स्वर्ग के जितने साधन थे सारे साधन को तराजू के दूसरे पल्ले पर रखा गया। और ब्रह्मा जी जब तराजू उठा करके तौलने लगे तो भागवतकार कहते हैं,
लघुन्यानानि जातानि गौरवेण इदं महत्। सारे संसार के स्वर के सारे साधन सफल के पड़ गए और भागवत का ये पलड़ा भारी पड़ गया। बोली भागवत भगवान की। यही बात गोस्वामी जी कहते कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग जो सुख लव सतसंग। जो सुख सत्संग में है, जो सुख भागवत कथा में है, जो सुख राम कथा में है, याद रखना स्वर के किसी भी साधन में नहीं है। सारे संसार का सबसे बढ़िया कोई साधन है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। बोली भक्त वत्सल भगवान की।